नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूं। ऐसी कैसी? ऐसी बताता हूं कैसी। आपके घर में 1000 प्रकार की चिंताएं हैं। ये 1000 प्रकार की ना हो, एक ही प्रकार की हो। प्रकारों से मुझे क्या लेना देना। मैं तो ये जानता हूं कि किसी भी हालत में आपके घर के देवता आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, किसी भी हालत में नहीं कर रहे हैं। चाहे आपको एक चिंता हो, चाहे 1000 चिंता हो, एक परेशानी हो या 1000 परेशानी हो, आप त्रिशंकु बने हुए हैं, लटके हुए हैं और आपके घर के देवता आपकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर रहे, हो ही नहीं रही। किसी प्रकार से सहायता नहीं हो रही आपको सहायता मिल नहीं रही। जैसे दुर्ग किले के बाहर कोई शत्रु सेना आकर के बैठ जाती है और चारों तरफ से किले को घेर लेती है, और किले में अब राशन पानी चाहिए तो उसको राशन पानी कहीं से भी नहीं मिल सकता ना। कोई हेलीकॉप्टर से डाल के चला जाए तो अलग बात है, बाकी नहीं मिल सकता, क्योंकि दुश्मन सेना पूरे किले को घेरे हुए है, तो मिलेगी कैसे। उसी प्रकार से हम भी किसी ऐसे किले में बंद हो जाते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनमें से एक भी देवी देवता हमारी सहायता नहीं कर सकता। हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता ठप हो जाते हैं, हमारी कोई प्रकार की हेल्प नहीं कर पाते। तब बड़ी परेशानी जिंदगी में पैदा हो जाती है। अब हम क्या करें? और देवी देवताओं का मज़ा ये है कि उनका जितना भी भजन किया है, उनका भोग लगाया है, उनका ये किया है, उनका वो किया है, बाद में उन पे गुस्सा आता है। अक्सर आदमी सबसे पहले भगवान को गाली देता है। मैंने बहुत देखा है लोगों को। आदमी कहीं भी गाली नहीं देगा किसी को भी। जब कोई काम नहीं होगा तो सबसे पहली नाराज़गी जो होगी वो भगवान से होगी, उससे होगी जिसको मानता है, उससे होगी जिसको वो पूजता है। वो माँ काली को पूजता है कि दुर्गा को, कि हनुमान जी को, कि कृष्ण भगवान को। उनसे ही नाराज़गी रहेगी, उनको ही गालियाँ देगा। उसका एक कारण है, उसको ही पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आदमी भगवान को इतनी जल्दी गाली क्यों देता है। इसलिए देता है क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, और आदमी रूठता और राजी होता सबसे जल्दी उसी से है जो सबसे ज़्यादा करीब रहता है। आपके सबसे ज़्यादा करीब पति के लिए बीवी से ज़्यादा करीब भगवान होता है। पता नहीं होता अलग बात है, पत्नी के लिए पति से ज़्यादा करीब भगवान होता है। पता नहीं होता अलग बात है, लेकिन इतना होने के बाद भी जिस इष्ट को, जिस भगवान को, जिस देवी देवता को हम लोग मानते हैं, वो खुल करके हमारी हेल्प नहीं कर सकते। उसके पीछे कई कारण बनते हैं। कई कारणों में से 1-2 कारण तो ऐसे हैं, मैं आपको खुलासा कर देता हूँ, बता देता हूँ कि आपकी बॉडी को अगर किसी ने बांध दिया तंत्र विद्या से, जैसे आपका एक मूर्ति वो गुड़िया बना करके आपके नाम की, आपके जैसे आपका नाम लिख करके और बंधन मंत्रों से उसे कीलित करके फिर उसको एक जगह कैद कर लिया है, तो आपका पूरा बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी, सब कुछ बंधन में आ जाएगा। तो जहाँ आप बंधन में आ गए वहाँ आपके चारों तरफ अपने आप नेगेटिव एनर्जी घूमना शुरू कर देती है। जैसे ही आप बंधे, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का छोटा सा खेल बताता हूँ। जहाँ से आप एकदम स्वतंत्र महसूस करते हैं, एकदम खुला खुला महसूस करते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके भीतर एक खुला आसमान है और एक उन्मुक्त उड़ान आप भरते चले जा रहे हैं। हंसी मुस्कुराहट आपके चेहरे को छोड़ नहीं रही है। तो आपके चारों तरफ सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, देवता लोग आपके चारों तरफ रहेंगे। देवताओं की कृपा, देवताओं की तरंगें आपके चारों तरफ रहेगी। आप सकारात्मक एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरह से विभूषित रहोगे। और जैसे ही आपकी मुस्कुराहटें खत्म हुई, चलते चलते ऐसे ही, जैसे मैं भी सपोज करो कोई आदमी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, बात कर रहा है, अचानक से उसे पता चलता है, अरे क्या हंसी, दांत निकाल रहे हो, यहाँ लंबे लंबे दांत करके निकाल रहे हो, वो तुम्हारा बच्चा 3 मंजिल से गिर गया नीचे। कोई आके बोल दे उसको, तुरंत उसका चेहरा देखना जैसा हो जाएगा, तुरंत उसकी मुस्कुराहटें गायब हो जाएगी। और जैसे ही उसकी मुस्कुराहटें गायब हुई, जैसे ही उसको एक भवबंधन ने आके जकड़ा,
तुरंत उसके चारों तरफ नकारात्मक एनर्जी घुस जाएगी। तो आपकी बॉडी को अगर किसी भी प्रकार से बांध लिया जाए ना, किसी भी प्रकार से, तो आपके चारों तरफ एक नकारात्मक एनर्जी अपने आप आके बैठ जाती है, जो क्या करती है, देवताओं को तो कोई रोक नहीं सकता, कौन रोक सकता है, लेकिन आपको रोक सकते हैं। सूर्य को कोई नहीं रोक सकता प्रकाश फैलाने से, लेकिन आपकी आंखों पर हाथ दिया जा सकता है, आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जा सकती है, आपकी आंखों में ऐसी दवाई डाली जा सकती है जिससे आपको दिखाई नहीं दे कि सूर्य उदय हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कहोगे कहाँ सूर्य उदय, अभी तो अंधेरा है। इस प्रकार से आपको अगर बांध दिया जाए तो आपके देवी देवताओं की मदद आते हुए भी आपको प्राप्त नहीं होती है। फूल खिलते हैं लेकिन खुशबू आप तक नहीं पहुंचती है। और भी कई कारण होते हैं इसके। आपके पूर्व जन्म के दोष होते हैं। आप इस जन्म में भक्ति करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, तो देवताओं की एनर्जी क्या करती है, पूर्व जन्म के जो दोष रहते हैं, कोई भी देवी देवता आपकी सीधी मदद नहीं कर सकते। पूर्व जन्मों के पहले दोष पाप जो होंगे उनको काटेंगे, कम करते जाएंगे। जितना आप मंत्र जाप करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उतना आपके पाप कटते रहेंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर वीडियो लंबा की आप शिकायत नहीं करो तो, नहीं तो अगर देखो अगर आपको लंबा लगे ना तो इसको जो मैं बात बताऊँ उसको काट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपको सुनना हो तो बहुत प्यारी बात है, सुन लेना। गायत्री मंत्र का एक उपासक, एक छोटा सा बच्चा उपासना करना शुरू कर दिया। 12 साल उसने गायत्री मंत्र का जाप किया। ये बात मुझे मेरे गुरु राजेश जी मुदगल ने, जो गायत्री के बहुत उच्च कोटि के उपासक, उन्होंने बताई थी। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसने गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और जाप करते करते करते, छोटा सा बच्चा का मतलब पैदा होते ही नहीं, छोटा सा बच्चा का मतलब 7-8 साल का रहा होगा। 12 साल तक उसने जम के गायत्री मंत्र का जाप किया और 12 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जरा सी जुम्बिश तक नहीं हुई। तो उसने से विचार किया कि यार क्या है बकवासबाजी, रोज करते हैं, कुछ होता ही नहीं, वही ढाक के 3 पात, इसको छोड़ छाड़ के नक्की करते हैं, इसका वो पूर्णाहुति कर देते हैं कि भाई आपसे मैंने जो भी भक्ति पूजा हुई वो कर ली, अब आप कुछ कर नहीं सकते और बस ऐसा कर, कल छोड़ देंगे इसको। ऐसा विचार कर ही रहा था। कल और आज के बीच में रात भी तो आती है, रात आई, बच्चा सो गया, रात को सपने में उसे कहते हैं कि माँ गायत्री के दर्शन हुए और माँ गायत्री के दर्शन हुए और माँ गायत्री ने उसको दिखाया कि बेटा थोड़ा रुक, देख पहाड़ जितने बड़े बड़े पाप उसके इतने जन्मों तक जो उसने पापों का संचय किया, वो इतने भारी भारी बड़े बड़े पाप थे। बोले बेटा 12 साल में इन पापों को काटा है मैंने, तुमने 12 साल में तुम मुझ पर एहसान नहीं किया, तो नहीं ये मैं समझने कोई एहसान किया, आई नहीं, ये कर दिया, वो कर दिया। 12 साल में तुमने जो पाप किए ना पिछले जन्मों में, उनको भुगतना भी बाकी था, उनको भुगतना ना तो इतने जन्म और लग जाते वापस तेरे को। उन सारे पापों को मैंने काटा है 12 सालों में, जितने भी तुमने नाम स्मरण किया तुम्हारे पाप कटते गए। अब तुम एकदम निर्मल हो, अब जो तुम जाप करोगे तो तुमको आगे लगेगा, तो तुमको आगे फल प्राप्त होगा। बच्चा सुबह उठते ही बड़ा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और आंखों में से आंसू आने लगे। बोले ये मैंने क्या कर दिया, मैंने विचार ही कैसे किया कि मैं गायत्री मंत्र को छोड़ दूंगा। अगर आपके पिछले जन्मों के पाप हैं तो उनको भी शक्ति पहले काटती है। कोई भी देवी देवता का आप स्मरण करो तो उनका पहला ही काम यही होता है, कोई आपको ऐसे दर्शन नहीं देगा। आपने सुना होगा जब भगवान के दर्शन इतने सालों में होते हैं, और एक कोई पता नहीं कौन लल्लू पंजू कोई महामंडलेश्वर बना हुआ था और एक दिन टीवी पर बता रहा था हजारों सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं। तब क्यों हजारों सालों तक भगवान, सबसे ज़्यादा करीब तो भगवान है तुम्हारे, तो फिर हजारों सालों का टाइम देने वाले तुम कौन होते हो। भगवान दे समझ में आता है, वो कहेगा 1000 साल बाद मिलूंगा तो ठीक है, हाँ अब 1000 साल तक तपस्या करेंगे। वो कहेगा कि 1 घंटा तुम तपस्या करो, 1 घंटे मिल जाऊंगा, तो उसकी मर्जी है वो कब मिलेगा। तुम कौन हो, तो उसकी तरफ से तुम उसके कोई अकाउंटेंट तो हो नहीं जो पहले उसका टाइम का हिसाब करोगे, या उसके कोई असिस्टेंट हो नहीं जो लिख करके तुम दे दोगे कि इतने 1000 साल तपस्या करोगे तब मिलेगा। नहीं, गलत बात है। जब हम तपस्याएँ करते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, सालों साल तक याद करते रहते हैं और वो उनकी हमको कोई अनुभूति नहीं होती,
तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारे पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट किया जा रहा है, और हो सकता है कि पूरा ये जो जीवन है ये हमारा अपने पापों को नष्ट करने में लग जाए, अगला जन्म निर्मल होगा एकदम। ऐसी बहुत सारी मेरे पास बातें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना। ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी रियल घटनाएं जो मैंने अपनी आँखों से देख रखी है, कानों से सुन रखी है, सब कुछ वो मैं आपको बताऊँगा। पाप और पुण्य किस प्रकार से क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ आज हम वहाँ नहीं जाते, आज हम सीधा अपन बात करते हैं कि देवी देवता खुल करके सहायता नहीं करते। उसके ये 2-3 कारण हैं जो विशेष होते हैं। आपके घर में अनसंट चीज़ें आती हैं, सपोज करो जैसे पूजा स्थान है, आप तो पूजा करते हो, बहुत अच्छी पूजा करते हो, लेकिन कोई रजस वाला स्त्री आकर के हाथ लगा लेती है, कोई बच्चे हैं गंदगी से भरे हुए हाथ आके लगा लेते हैं पूजा स्थान में, तो वहाँ क्या एक नकारात्मक एनर्जी फैलती है। वो नकारात्मक एनर्जी से सकारात्मक एनर्जी लड़ते 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 वो लड़ाई में लग गए तो आपकी सहायता कब करेंगे। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो अपने आप ही, आज मैं बताऊँ उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधे आपको काम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपके देवता आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, अब आपका कोई एक इष्ट देव होना चाहिए, जैसे दुर्गा, काली, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, कोई भी एक इष्ट देव, और आपको पता चले कि आप भारी मुसीबत में और काम नहीं आ रहे हैं आपके, तब ये जो मैं ट्रीटमेंट आज मैं बताऊं, दवाई बताऊं, उसको आप इस्तेमाल कर लेना। भगवान की दया से फटाफट आपको काम हो जाएगा। कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है, एक मंत्र है वो मैं अभी बता दूंगा। उस मंत्र को आपको भोजपत्र पे अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से या लाल चंदन से लिखना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लिखना है। कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी दिन हो, दक्षिण को छोड़ करके कोई भी दिशा हो। और यदि काली की, हनुमान जी की पूजा करते हो तो दक्षिण भी चलेगा, उधर भी। आप जिस देवता को मानते हैं उस देवता की दिशा में मुख करके एक उन्हीं का कपड़ा, जैसे काली माता को मानते तो काले कपड़े पे या लाल कपड़े पे बाजोड़ पे बिछा करके इस भोजपत्र को वहाँ स्थापित करें, पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा करने के बाद में अब 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जितने दिन, एक माला रोज की जितने दिन आप करना चाहते हैं उतने दिन जाप करें। आपकी इच्छा है, 1 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आपको लगे कि 1 दिन में मेरा काम हो जाएगा, 1 दिन करो, 21 दिन लगेगा, 21 दिन में करो, क्योंकि यह तो आपकी श्रद्धा है। और जितना ज़्यादा आप जाप कर लोगे, 21 दिन करोगे, उतना बढ़िया है। और एक माला ही नहीं, अगर आप चाहो तो और ज़्यादा कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन कम से कम 1 माला का जाप और कम से कम 3 दिन इसको जाप को करना है। शनिवार से, रविवार से, मंगलवार से कभी भी शुरू कर सकते हो। और जिनका किसी इष्ट देवता का जैसे वार होता है, जैसे मैं मान लो हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मेरे को मंगलवार से मतलब है, तो मंगलवार के दिन इस काम को शुरू करना पड़ेगा। कोई काली जी की पूजा करते हो तो कोई रविवार को करता है, कोई शनिवार को करता है, तो आप शनि या रविवार के दिन से शुरू कर सकते हो। तो गणेश जी के तो बुधवार के, वो अलग अलग देवता का अलग अलग वार होता है ना। तो आप अपने कुल देवता का वार करना चाहते हो तो कुल देवता के वार से अगर आप बुधवार या बृहस्पतिवार को शुरू करो तो कर सकते हो। कोई भी, जिसका कुल देवी का, कुल देवता का, किसी का भी करो। जिस किसी देवता को आप बुलाओगे उस देवता की एनर्जी, उस नकारात्मकता को फाड़ करके आपके पास आ जाएगी, दुश्मन सेना को चीर करके गढ़ में प्रवेश कर जाएगी आपकी रसद। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस इस मंत्र को करने की आवश्यकता है। लाल चंदन से या अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से इस मंत्र को देवता के नाम के सहित भोजपत्र पर लिख करके आप लाल वस्त्र पर स्थापित करके पंचोपचार पूजा करके, पूजा करने के बाद में जो देवता की माला बनती है, मूंगे की बनो या हकीक की बनो, काले हकीक की बनो या रुद्राक्ष की, कोई भी माला बनती है, उस माला से आपको कम से कम 1 माला, अधिक से अधिक जितनी आपकी मर्जी हो, कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक आपकी मर्जी हो 21 दिन तक कर सकते हो। 21 दिन के बाद में आप सात्विक हो तो मीठा भोग यानी लड्डू, पेड़े, लौंग, इलायची, इस प्रकार के जो भोग है ना, भोग लेकर के इसको पत्र को लेकर के पत्र के ऊपर रख करके आप पिंपल में ये भोग रख करके आ जाना, या आप इष्ट देवता का कोई मंदिर हो वहाँ ये भोग रख करके आ जाना। बस आप आश्चर्य करोगे कि जो देवता आपका आज तक काम नहीं करता था, वो उस देवता की कृपा से आपके हर काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं, अपने आप बनते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मंत्र सुनो ना, ओम हुम स्वाहा, ओम वम स्वाहा, ओम अमुक देवताय नमः, ओम ह्रीम क्रीम भैरवाय, ओम फट फट स्वाहा। ये पूरा मंत्र है।
तो 7-8 मिनट 10 मिनट माला में लग सकती है, तो चिंता की बात नहीं, आप आराम से माला कीजिएगा और आराम से इसको कर लिया तो तत्क्षण आपको देवता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपके अटके पड़े काम तुरंत हो जाएंगे, आपके विलंबित कामों में तुरंत प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। देखते देखते आपको सफल प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।